हाय बच्चों, यदि आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जो कि हमारा आता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इसके प्रकार, मुख्य प्रकार के बारे में। जैसे कि एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है अर्जित रोग। जन्मजात रोग वो होते हैं जो जन्म से ही रोग होते हैं, माँ के यानी कि माँ के गर्भ में ही वो रोग पैदा हो जाता है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। अचानक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होने वाले रोग को जन्मजात रोग बोलते हैं। और अर्जित रोग, जन्म के बाद जितने भी रोग आपके शरीर में होते हैं उसे अर्जित रोग कहते हैं। मेनली आज हम अर्जित रोग के मुख्य अंग को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जित रोग है ना, अर्जित रोग है ना। अब देखिए अर्जित रोग क्या होता है कि माँ के गर्भ से निकलने के बाद यानी कि जन्म के पश्चात होने वाले रोग को अर्जित रोग कहते हैं। और ये रोग होता किससे है? बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, बस यही से होता है ना। और इसमें मेनली होता है, दो प्रकार के होते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर ले, मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बट आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक, क्योंकि ये रोग वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बनता है आपके एग्जाम के लिए, मेनली 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। ठीक, तो जो अर्जित रोग होता है जन्म के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यह जन्म के बाद होने बाद बैक्टीरिया कवक, वायरस यानी बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है, कवक को इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, वायरस को वायरस बोलते हैं। ठीक, और आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ है ना। ये मैं बहुत ही विस्तार से समझाने वाला हूं, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अर्जित रोग जन्म के बाद बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ आदि से होने वाले रोग को अर्जित रोग बोलते हैं। अर्जित रोग कहते हैं मेरे रसगुल्लो। क्यों? अर्जित रोग जन्म के पहले जो रोग हो जाते हैं गर्भ में, उसे क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग। और अर्जित रोग जो होता है जन्म के बाद होने वाले बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि से होने वाला जो रोग होता है उसे अर्जित रोग बोलते हैं। अर्जित रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक देखिए, दो प्रकार कौन कौन से? पहला प्रकार है आपका संक्रामक रोग, और दूसरा होता है हमारा असंक्रामक रोग। ठीक, ये संक्रामक और असंक्रामक रोग होता है ना। अर्जित रोग के दो प्रकार के होते हैं।
अब संक्रामक रोग में हम देखते हैं, जैसे संक्रामक क्या है, यह एक प्रकार के ऐसा रोग होता है, जो संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक जंतु से दूसरे जंतु में फैलता है ना। संक्रामक रोग मेनली वह होता है जो वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से या एक जंतु से दूसरे जंतु में फैलते हैं। यानी कि एक दूसरे से दूसरे जंतु में फैल जाता है वो जो रोग, उसे हम संक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे इसमें आप लिख लीजिए, एक आपका हो गया बहुत बड़ी बीमारी होती है टीबी, टीबी हो गया है ना, तपेदिक, टीबी हो गया, जुखाम हो गया, जुखाम हो गया, खांसी हो गया, खांसी हो गया, और आपका हो गया कोरोना हो गया। कोरोना को तो आप सब जानते हैं मेरे भाई, 2020 का इस 22 बहुत तबाही मचाया है, एकदम साला अपना रुतबा दिखा के चला गया। आदि है ना, आदि, आदि क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं मेरे भाई। अब हम देखते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग मेनली जो संक्रामक होते हैं, एक बार पुनः से एक्सप्लेन करता हूं। संक्रामक वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से या एक जंतु से दूसरे जंतु में फैलते हैं, वह रोग संक्रामक रोग होते हैं, जैसे टीबी, जुकाम, बुखार, कोरोना, खांसी आदि, है ना। अब हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति या एक जंतु से दूसरे जंतु में नहीं फैलते। वहां ये असंक्रामक रोग खुद शरीर में पैदा होता है और उसी शरीर में रहता है। ठीक, जैसे जैसे आप लिख लीजिए, जैसे आपका हो गया खून की कमी, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया जिसे खून की कमी बोलते हैं, बीपी की समस्या, बीपी, कैंसर, कैंसर, बीपी, कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ये है ना, ये एक प्रकार क्या है, असंक्रामक रोग, जो कि एक व्यक्ति या एक जंतु से दूसरे जंतु में नहीं फैलते, उसे हम असंक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे एनीमिया, खून की कमी जिसे बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, और आपको हो जाए कैंसर और हार्ट अटैक, है ना। ये क्या है, एक असंक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जाते हैं। ठीक, अब जितने भी बीमारियां आपके सिलेबस में है क्लास 12वीं के, हम टॉपिक बाय टॉपिक अलग से उसको पढ़ेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।